सड़क से कुछ फासले पर वीराने में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई घर न था, एक झोंपड़ा था और इस झोंपड़े का आधा हिस्सा घिरा हुआ था। मैं इस घिरे हुए हिस्से से अंदर दाखिल हुआ और इस झोंपड़े की आधी छत साइडों की 2 दीवारों पर अभी कायम थी और जहाँ पे ये छत कायम थी उसके नीचे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, कुछ बर्तन थे और एक बाल्टी में कुछ पानी पड़ा हुआ था। मैं दरवाजे से सेहन की तरफ निकला तो वहाँ पर एक और छोटा सा छप्पर था। छप्पर में 2-3 बकरियां बांधी हुई थी और साथ में एक छोटे से दरख्त के नीचे 2-3 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। उन चारपाइयों में एक बूढ़ी अम्मा सर झुकाए बैठी थी। लगता था कि वो बहुत दूर का सोच रही हैं। मैं सैलाब ड्यूटी पे था और मैं इस किस्म के घरों का सर्वे कर रहा था जो सैलाब की वजह से या बारिश की वजह से गिरे थे और मैंने वो डेटा ऑनलाइन करना था। मैं अम्मा के पास गया, अम्मा से पूछा, उसके ख़ानदान का पूछा तो अम्मा ने बताया कि उसका बड़ा बेटा शादीशुदा है, बाहर होता है और वो अभी कुछ नहीं भिजवाता। दूसरा बेटा है जो अभी छोटा है और वो उसको स्कूल भिजवाती है पढ़ने के लिए। तो ये एक माँ है जिसका टोटल सरमाया एक गिरा हुआ झोंपड़ा, उसके अंदर एक बॉक्स, कुछ कपड़े, एक बाल्टी, 2 चारपाइयाँ और 2-3 बकरियाँ हैं। इस गुर्बत के साथ भी वो अपने बच्चे को स्कूल भिजवाती हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं क्लास में होता हूँ तो अक्सर औकात में बच्चों से उसके बहन भाइयों के हवाले से पूछता हूँ और वो मैं इसलिए पूछता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे का भाई या बहन जो स्कूल में दाखिल होने के काबिल है तो उसको हम स्कूल में दाखिल कराएं ताकि वो पढ़ सके, जो हमारा रेशो है तालीम का वो बढ़ सके। मैं ख़ास तौर पर बच्चियों का पूछता हूँ कि हम बच्चियों को लाजमी स्कूल में दाखिल करवाएं और वो लाजमी पढ़ें। जब उस बच्चे ने बताया अपने घर के बारे में, महल्ले वकूफ़ के बारे में, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शायद उसी माँ का बेटा है। जी, ये उसी माँ का बेटा था जो उसी हालत में अपने बेटे को स्कूल भिजवा रही थी, तालीम के लिए भिजवा रही थी। इस हालत में अपने बेटे को स्कूल भेजना, पढ़ाना वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब आप कि पल्ले कुछ ना हो, आपका एक गिरा हुआ कमरा हो, आपका गिरा हुआ झोंपड़ा हो, चंद आपके कपड़े हों, एक बॉक्स हो, 2-3 आपकी बकरियां हों और फिर भी आप अपने एक बच्चे के सहारे जी रहे हों, तो उस बच्चे को स्कूल भिजवाना, उससे काम न करवाना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये इन सारे ख़ानदानों के लिए, उन सारे वालिदैन के लिए एक नमूना है, एक सबक है कि एक ऐसी बूढ़ी वालदा भी अपने बच्चे को स्कूल भिजवाती हैं जिसका कुछ भी नहीं है। तो वो वालिदैन जो ख़ुद ज़िंदा हैं, जिनके जो बतौर वालिद ख़ुद ज़िंदा हैं, ख़ुद कमा रहे हैं, तो वो जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भिजवाते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, ये उनके लिए एक नमूना है। तो इस उम्र में जिस अहद से हम गुज़र रहे हैं, हमें किसी भी सूरत में गुर्बत के पीछे नहीं छुपना चाहिए। हमने अपने बच्चों को, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको एक अच्छा माहौल दें, हम उनकी अच्छी परवरिश करें, हम उनका इस्तेमाल न करें कि वो हमारे लिए कमाए, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है उसके नानुत्फ़ा कि हम ज़िम्मेदार हैं और हम उनको कमा के दें। उनके ज़िम्मे सिर्फ़ हम एक काम करें कि बेटा आपने पढ़ना है, बेटा आपने अच्छा इंसान बन के दिखाना है, बेटा ये जो मेरा दर्द है, बेटा ये जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं, बेटा ये जो मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, आपको कमा के देता हूँ, मुश्किल से कमा के देता हूँ, बेटा आप देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे चलता है, बेटा आप देख रहे हैं कि हमारा जो किचन है वो कैसे चलता है। तो वो बेटा, वो बेटी इस दर्द को समझेंगे,
اس درد کو وہ کامیابی میں بدلنے کی کوشش کریں گے، اور جب ان کو احساس ہوگا کہ ان کا گھر کیسے چلتا ہے، ان کے والدین اس کو کیسے کما کے دیتے ہیں، وہ غربت کے پیچھے چپتے نہیں ہیں، وہ غربت کے پیچھے چپ کے بچوں کو کاموں پہ نہیں لگاتے، وہ غربت کے پیچھے چپ کے بچوں کو ایک اچھا احساس نہیں دلاتے، تو لازمی بات ہے وہ بچے محنت کریں گے، وہ اپنے درد کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کریں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لازمی بات ہے ہمارے بچے ایک اچھے انسان بن کر نکلیں گے۔ تو یہ اس کتاب کا ایک آخری پڑھاؤ تھا کہ والدین کو غربت کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، لیکن اگر اس چیپٹر کو ہم ریوائز کریں اور ایک پڑتالی فہرست کے طور پہ دیکھیں تو آپ بطور والدین یہ انشور کریں کہ آپ بچے کو اچھا احساس دلاتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ یادیں بناتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ غیر مشروط محبت کرتے ہو، آپ بچوں سے آپ غربت کے پیچھے نہیں چھپتے، آپ بچوں سے مزدوری نہیں کراتے، آپ بچوں سے وہ کام نہیں کراتے جو اس عمر میں بچے سے نہیں کرانے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔